स्ट्रिक्ट होने वाली हैं आप या बहुत ही लीनियंट और इजी जज होने वाली? आप मुझे जानते हैं, आपको क्या लगता है मैं स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ? लेकिन करते कुछ मामलों में तो हो सकती है। नहीं, आई थिंक ये एक मनोरंजक शो है, रोमांस और डांस का मिश्रण है, एंड आई फील कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी देयर टू एंजॉय माई सेल्फ। मुझे डांस का बहुत शौक है, रोमांस का भी शौक है, सो आई थिंक इट्स द परफेक्ट प्लेस टू बी। और मज़ेदार होगा, इतने सारे कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, सबको ज़्यादा उनके डांस से ज़्यादा आई थिंक उनकी पार्टनरशिप, जो उनकी रिलेशनशिप है उससे भी ध्यान में रखना होगा। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल शो। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट भी भरपूर होगा। जज कहते हैं ना कि एक जज की आंखें बहुत कुछ देखना चाहती है, फिर भी कोई ऐसी एक यूनिक चीज़ सोनाक्षी जो आप देखना चाहिए, क्योंकि इंडियन आइडल में भी आपने जज कर चुकी हैं जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि लोग किस तरीके से देखेंगे? वो काफ़ी अलग था। आई थिंक वो बच्चे थे, तो आई फील मेरे लिए भी ज़्यादा आसान था, क्योंकि आई रियली गेट अलॉन्ग वेल विद चिल्ड्रेन। यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी, और आई थिंक उनके लिए भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जहाँ मैं एक डांस रियलिटी शो जज करने वाली हूँ। एंड ये आई थिंक हमारे देश का सबसे चहीता और सबसे पुराना डांस रियलिटी शो है, तो आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद इट। और इसे मैं कैसे देखती हूँ, आई थिंक एज एन मोर देन, जैसा कि मैंने कहा, मोर देन डांस, आई थिंक जो एक पार्टनरशिप बनती है जब दो लोग साथ में नाचते हैं, उनकी जुगलबंदी, उनका तालमेल, एंड हाउ वेल दे डू ऑफ कोर्स, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू सी। जब ऑफर हुआ तब आपने जानना चाहा था कि जोड़ियाँ कैसी है, टीनेजर्स, थोड़ी सी जोड़ियाँ, शादीशुदा है, किस तरीके की जोड़ियाँ? यू नो व्हाट, ये शो की ब्यूटी ये है कि मतलब एकदम यंग कपल से लेकर एकदम 50 साल की शादी वाले कपल्स भी है इसमें, एंड आई फील कि यू नो इट्स ब्यूटीफुल टू सी कैसे हर किसी के रिलेशनशिप अलग अलग होते हैं। ऐसे कुछ कपल्स हैं जो अभी अभी न्यूली साथ में यू नो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ कपल्स हैं जो मतलब 20 साल की शादी हो चुकी है उनकी। तो टू सी द इक्वेशन बिटवीन दीज पीपल विल बी वंडरफुल, एंड यू नो टू शेयर द स्पेस विद टेरेंस और मोहित सूरी जो इस बार मेरे साथ जज बने हैं। आई थिंक इट बी अ फन एक्सपीरियंस। स्टाइलिंग लास्टली जानना चाहेंगे कि सिंगिंग रियलिटी शो आपने जज किया हुआ है, तो डांस रियलिटी शो में डांस का देखा जाए तो आप ऑलरेडी हो चुका है, एकदम अच्छे से आप करती भी, तो आपको इजी होगा डांस रियलिटी शो? सिंगिंग का भी बहुत शौक है मुझे, डांस भी मैंने अब एकदम फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं ली है, बट क्योंकि मुझे शौक है मैं कर पाती हूँ। आपने बहुत काइंडली कहा कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ, थैंक यू फॉर दैट। एंड लोगों को भी लगता है कि मैं डांस कर सकती हूँ, तो आई फील दैट इट्स अ गुड फिट मेरे लिए, एंड आई विल बी एबल टू से बेटर कि यू नो डांस के ऊपर भी थोड़े बहुत कमेंट में दे पाऊँगी, एंड आई थिंक थोड़ी एक्सपीरियंस है भी मुझ में, सो आई फील इट्स अ लवली फिट फॉर मी। वजह से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जर्नलिस्ट के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो आप, टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो क्या कुछ चल रहा है नूर प्रमोशन? बहुत एक्साइटमेंट है अभी फ़िलहाल, यू नो सारे प्लान बन रहे हैं, कहाँ कहाँ जाना है, टू सिटी विजिट्स, आप सबके साथ इंटरेक्शंस, उस सब का प्लान बन रहा है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि नूर एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी एंथुसियास्टिक। हर जज का एक तकिया कलाम रहता है, वन लाइनर रहता है, तो आपके भी कुछ है सोचिए, क्योंकि आपके साथ टैलेंट तो शुरू होने दो तब पता चलेगा। फेमस है, आपका भी कोई सोचा है ऐसा कुछ? आई थिंक मुझे एक मेरे डैड का तकिया कलाम मानना पड़ेगा, खामोश। सुना कि आमतौर पर जब जज की बात होती है तो लोगों को लगता है कि जज का काम बड़ा आसान होता है, वो कुर्सी पे बैठ कर जज करते हैं, बट आपको क्या लगता है कि शेड्यूल जो जज का होता है वो उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना पार्टिसिपेंट स्टेज पे परफॉर्म करता है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि हम सब लोग जो शो के साथ इन्वॉल्व हैं, ना सिर्फ हम जो पर्दे के आगे, जो लोग पर्दे के पीछे भी होते हैं, जो हमारे बैक स्टेज काम करते हैं, हमारी पूरी यूनिट प्रोडक्शन, सबके जॉब मतलब जिस टाइम पर शुरू होते हैं उसी टाइम पर ख़त्म होते हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल सिर्फ हम आपको दिखते हैं, बट उतनी मेहनत शो के पीछे भी जाती है, एंड यू नो एवरीबडी वर्क्स वेरी वेरी हार्ड, एंड हाँ थोड़ी स्ट्रेनियस तो है, बट इट्स मैनेजेबल, इट्स फन, एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो नो कंप्लेंट्स। थैंक यू। जी मैं उनको विश कर लूँगी, थैंक यू।